सबसे नंबर 1 में रहेगा हमारा लीड का सोर्स, जो मेजरली हम लोग लाएंगे मेटा एड्स, ठीक है। इसमें गूगल एड्स नहीं रहेगा, हमने ट्रैफिक में गूगल एड्स भी लिख रखा है, लेकिन मोस्टली जो हमारा रहेगा इनिशियल डिस्प्ले मेटा एड्स। देन हम लोग उसको जो है क्या करेंगे, उनको लाएंगे व्हाट्सएप पे। ये जो लैंडिंग पेज दिख रहा है ये ऑप्शनल है। इनिशियल डेज पे हम लोग लैंडिंग पेज और किसी तरीके का वेब पेज जो है डिप्लॉय नहीं करेंगे, वेबसाइट एंड लैंडिंग पेज। रीजन ऑफ की बिकॉज अभी हम लोग जो है टेस्टिंग फेज में है, ठीक है। टेस्टिंग फेज में जो हम जितना से ज्यादा हम लोग चाहेंगे कि अभी अपने कॉस्ट को जो हम लोग कट करें, एंड एक बार हमें रिजल्ट आने लगे तो फिर हम लैंडिंग पेज पे भी जाएंगे ऑप्टिमाइजेशन के लिए, क्योंकि हमारा बिजनेस जीरो पे है। तो जीरो से 1 लाख रुपीज एंड 2 लाख रुपीज जाने के लिए लैंडिंग पेज नॉट। हाँ, ये यहाँ पे एक और इशू पता है क्या देखा रोशन मैंने, कि जब मैं जब व्हाट्सएप बेस्ड रन करती हूँ ना, तो कई बार बहुत ही खराब इंक्वायरीज भी आते हैं, तो वो लोग को सबको ना नंबर डिस्क्लोज होता है। सो बेसिकली जो ये आपके क्यूरीज है वो सारे मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, बट इसके लिए लास्ट में आपको ये बताना चाहूंगा कि आप एक ही तरीका नहीं होता व्हाट्सएप पे लाने के लिए ऑडियंस को। देयर आर मल्टीपल वे। इंस्टेंट फॉर्म है, डायरेक्ट रिस्पॉन्स है, ठीक है। इसके अलावा अगर जो हमें 2 तरीके हो गए, इसके अलावा हम डीएम का भी यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया डीएम का। बट इसमें जो हम लोग मेन फॉलो अप कर रहे हैं वो हम कस्टमर को लैंड करेंगे व्हाट्सएप पे, क्योंकि व्हाट्सएप पे ही चैटबॉट चलेगा, ठीक है। ठीक है। तो इसके लिए और अगेन अगर जो हमें ये प्रॉब्लम आएगी तो जो हमने ये बताया ना ये हमारा ऑप्शनल है। अगर जो हमें इस चीज को टेस्ट करेंगे और नहीं वर्क किया, बट आई एम 100% श्योर कि लाइक वो वर्क करेगा, और नहीं करता तो फिर हम लोग इस लैंडिंग पेज के साथ जाएंगे ही बीएसएल के थ्रू। लेकिन इनिशियल पेज पे जाना वो कॉस्ट जो है इंक्रीज करता है। और तो एड की कॉस्ट इंक्रीज होती है। ऐड के साथ साथ हमारे जो हम उसको प्रिपेयर करने में भी तो लगती है ना, होस्टिंग कॉस्ट लगेगी, डिजाइनिंग कॉस्ट लगेगा, कॉपीराइटिंग कॉस्ट लगेगा उसको बिल्ड करने के लिए, ठीक है। और ऐड का भी कॉस्ट इंक्रीज होता है, राइट। ठीक है, ठीक है। सो सिंपल से हमारा व्हाट्सएप एंट्री होगा, लाइक सिंपल ऑटो मैसेज होगा, और उसमें हम लोग प्रॉपर क्वालिफाई कर लेंगे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, ठीक है। उसमें हम लोग प्रॉपर उनसे पूछ लेंगे, बजट पूछ लेंगे, वो किस तरीके की सर्विस चाहते हैं एंड कैसा क्या प्रॉब्लम है उनको, ठीक है। वो सारी चीज पूछ करके हम क्वालिफाई कर लेंगे और व्हाट्सएप पे हम उनका कॉल बुक कर लेंगे। ये भी मैं दिखाऊंगा कि हम लोग वो किस तरीके से करेंगे, वो हमें फ्रॉम स्क्रैच से बनाना पड़ेगा, बट मैं एक आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग करेंगे। फिर इसके अलावा हमारा नर्चरिंग सीक्वेंस बन जाएगा। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट पर्सन आया अगर नहीं कन्वर्ट हुआ तो हम उसे कैसे नर्चर करेंगे, कैसे उसको एंगेज करेंगे ताकि वो समझ सके, है ना। उसमें जो है आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, उनसे एंगेज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, थोड़ा सा मतलब इन द सेंस कि लगा कोई पर्सन आया और कन्वर्ट नहीं हुआ तो उनसे बात करना है। वीकली सेशन भी हम लोग कर सकते हैं कि कैसे हम लोग जो है क्लिनिक को हेल्प कर सकते हैं टू गेटिंग कस्टमर, लाइक 5 to 10 कस्टमर इन अ मंथ। तो वो लोग समझेंगे, मल्टी टाइम उनसे एंगेज करना पड़ेगा। एंड कन्वर्जन जो होगा वो अपॉइंटमेंट बुकिंग और सेल्स। तो सिंपल सा हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट बुक करेंगे एंड देन हम उनको सेल्स कॉल शेड्यूल करेंगे, और एक बार सेल्स कॉल शेड्यूल हो गया तो फिर हमारा जो है सेल्स पे ही डायरेक्ट हम बैठ के सेल्स करेंगे। एंड उसका पोस्ट कन्वर्जन का ये सिस्टम रहेगा, अगर जो कोई नो शो अप किया तो उसको रिमाइंडर जाएगा शो अप के लिए, एंड अगर जो कोई मान लो सेल्स पे आ गया और कन्वर्ट नहीं हुआ तो उनको फॉलो अप किया जाएगा। तो ये एक प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे ओके। अपने क्लाइंट कस्टमर। चीज मैंने देखा था कि लाइक लैंडिंग पेज पे ये लोग एक वीडियो बोलते हैं कि अगर आपको पूरा प्रोसेस समझना है तो बुक अप अपॉइंटमेंट कॉल, तो वहीं से ना एक कॉल बुक हो जाता है इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग देम टू व्हाट्सएप। आई एम जस्ट डिस्कसिंग दिस विद यू कि उसमें ऐसा रहता है कि जैसे हमने ऐड देखा, ऐड आपको वीएसएल पे लेके जाएगा, छोटा सा लैंडिंग पेज होता है, ठीक है। उस पे बस एक मेन वीडियो रहता है, लाइक फर्स्ट पेज पे ही एक वीडियो रहता है 2 से 3 मिनट का। उसमें बताते हैं, नहीं उस वीडियो से पहले ना वो लोग एक फॉर्म फिलअप करा लेते हैं कि पहले तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप करो। फिर ना सेकंड पेज पे जब वो फिलअप करते हैं, सेकंड पेज पे जाके ना एक वीडियो होता है, उसमें होता है कि अगर आपको पूरा प्रोसेस समझना है तो आप ना ये अपॉइंटमेंट बुक करो। सॉरी, वहाँ से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक होता है। जी राइट। सो वो जो आप लैंडिंग पेज पे जो प्रोसेस देख रहे हैं ना, वो प्रोसेस हम लोग व्हाट्सएप पे करेंगे, सेम थिंग। पहले वो उन लोगों का इन्फॉर्मेशन लेंगे एंड देन हम लोग उनको कॉल भी बुक कराएंगे, और आगे जो हमें वीडियो की बात कर रहे हैं ना वो वीडियो भी हम लोग भेज देंगे उनको व्हाट्सएप के थ्रू ही, राइट। मतलब वो सब पूरा ऑटोमेटेड रहेगा अपने को ऑटोमेटेड, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो सिंपल एज दैट कि अभी हमारे पास हमारा एक नंबर ऑटोमेटेड है। ये बेसिकली हमारा एजेंसी का अकाउंट है जिसमें हमने एक ऑटोमेशन बना रखा है। तो ये ऑटोमेशन इस तरीके से दिखता है, विजिबल है मेरा इसके। सो फॉर एग्जाम्पल अगर जो कोई भी पर्सन जो है हमारे पास आता है और पहले मैसेज करता है, ठीक है। मैसेज क्या करेगा, किसी तरीके का ये कीवर्ड पे मैसेज करेगा, जैसे कि ये है हाय हेलो हाय सर्विस टेस्ट रोशन माय एजेंसी वाला एच हाय हेलो वेलकम, कुछ भी टाइप करेगा। तो उनको जो पहला मैसेज आएगा ना वो जाएगा ये वाला, ये वाला उनको मैसेज आएगा सबसे पहले, ठीक है। ये वाला मैसेज, और ये मैं अभी करके भी दिखाऊंगा, ये मैं आपको बैक एंड पार्ट दिखा रहा हूँ।
तो जैसे ही इस मैसेज पे यहाँ पे हमने लिख रखा है कि लाइक हाय वेलकम टू माय एजेंसी वाला, आपको क्या चाहिए? आप कॉल बुक करना चाहते हैं, हमारे सर्विस के बारे में जानना चाहते हैं या सपोर्ट टीम से बात करना चाहते हैं? तो जो भी बटन पे क्लिक करेंगे उसके हिसाब से ये अलग-अलग फ्लो बना हुआ है टोटल। हर सिचुएशन पे अलग-अलग फ्लो बना हुआ है। जैसे-जैसे वो क्लिक करेंगे, वैसे-वैसे ये चीज़ें होती रहेगी। दिख रहा है आपको? ये पूरा फ्लो बना है और ये हम चाहे जितने बड़ा बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ठीक है? अब मैं इसका आपको फ्रंट एंड पार्ट दिखा दे रहा हूँ कि ये कैसा दिखता है। ये है हमारा वो नंबर जिस पे हमारा ऑटोमेशन है, ठीक है? तो इसको आप भी यूज़ कर सकते हैं और मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ एंड फिर आप भी यूज़ कर लीजिएगा। काम करो ना, ये नंबर मेरे को शेयर करो, मैं इस पे हाय हेलो डालती हूँ। एक काम कीजिए, आप अपना स्क्रीन शेयर करके आप ही इस पे टाइप कर लीजिए और भी अच्छा रहेगा। स्क्रीन शेयर करूँ? मैंने लैपटॉप से जॉइन कर रखा है, लैपटॉप पे मैंने व्हाट्सएप ही डाल रखा है। ओके, तो मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ, फिर आप जो है आप अपने आप से ट्राई भी कर लीजिएगा, ओके? ठीक है, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले मान लो कोई भी पर्सन आएगा तो हाय क्लिक करेगा। सिंपल सा बात है, हाय या हेलो कुछ भी तो लिखेगा। तो जैसे ही वो हाय लिखेगा, जैसे मैंने यहाँ पे हाय लिखा, तो मुझे ये मैसेज आ गया, हाय माय एजेंसी वाला, वेलकम टू माय एजेंसी वाला, ये आपका नाम आ जाएगा। जो भी पर्सन करेगा यहाँ पे, वी हेल्प बिजनेसेस टू ग्रो, लीड जनरेशन, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, वेबसाइट एंड फनल ऑप्टिमाइजेशन। आई कैन हेल्प यू टू बुक ए स्ट्रेटेजी कॉल विद आवर एक्सपर्ट। व्हाट वुड यू लाइक टू डू? बुक ए कॉल, नो योर सर्विस, टॉक टू सपोर्ट। तो इस केस में मैं चाहता हूँ कि मैं सर्विस जानना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं क्लिक करूँगा नो आवर सर्विस। तो यहाँ पे है लाइक वी हेल्प बिजनेसेस स्केलिंग यूजिंग हाई कन्वर्टिंग फनल्स, व्हाट्सएप ऑटोमेशन एंड ईमेल ऑटोमेशन, फेसबुक एड्स, ठीक है? लेट मी नो व्हाट यू वांट। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मुझे फनल डिजाइनिंग चाहिए, ठीक है? तो मैं फनल डिजाइनिंग पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं फनल डिजाइनिंग पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा ओके वी स्पेशलाइज इन कन्वर्टिंग funnel designing and development that turn visitor into leads customer. Let's understand your funnel requirement. Sorry. तो आप किस तरीके का फनल चाहिए, इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कॉल बुकिंग फनल, तो मैं कॉल बुकिंग फनल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कर दूँगा। अब वो लोग जिस चीज़ पे भी यहाँ पे क्लिक करके जिस पे क्लिक करेंगे, फिर वो आगे का प्रोसेस होगा। सेल्स फनल चाहिए, वेबिनार फनल चाहिए, नॉट श्योर, नीड गाइडेंस, तो उस पे भी आगे जाएगा या फिर वो फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे तो फिर से फ्रंट एंड पे आ जाएगा, ठीक? अब जैसे ही यहाँ पे आया कि लाइक लिखा कॉल बुकिंग फनल, हमने कर दिया ऑलमोस्ट रेडी, यू आर क्वालिफाइड विद द फ्री फनल स्ट्रेटजी कॉल, सिंपल सा बुक योर स्लॉट बिलो। तो जैसे ही यहाँ कोई क्लिक करेगा तो सिंपल सा ओपन करके यहाँ पे हमारे साथ कॉल बुक कर सकता है। ठीक। तो बिना किसी इंटरेक्शन के जो है इजीली वो हमसे यहाँ पे आके कॉल बुक कर सकते हैं। जैसे उसको इन्फॉर्मेशन डालना और कॉल बुक हो जाएगा। तो यहाँ कोई भी पर्सन नहीं रहेगा, फिर भी ये सारी चीजें हो जाएगा। समझ गए? एंड इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं स्टार्ट अगेन पे क्लिक करता हूँ, तो मैं वापस से आ जाऊंगा फर्स्ट वाली चीजों पे, ठीक है? तो अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि मैं सपोर्ट से बात करना चाहता हूँ। तो सपोर्ट से भी बात करने के लिए हमें आ जाएगा सिंपल सा यहाँ पे श्योर प्लीज ट्राई लाइक टाइप क्वेश्चंस बिलो एंड आवर टीम विल असिस्ट यू शॉर्टली। सिंपल सा वो उसको क्वेश्चन लिख देना, हमारी टीम कनेक्ट कर लेगा। अगर जब बुक कॉल पे क्लिक करेगा तो उसको सिंपल सा आएगा कि okay Avisham, this free call will help us to understand your business, identify growth opportunities, suggest a custom marketing plan. Before booking tell us what best describe you, like who are you? तो for example मैं क्लिक करूंगा एजेंसी एंड फ्रीलांसर, ठीक है? तो उसके बाद आ गया कि लाइक आप क्या चाहते हो, वी हेल्प टू स्केलिंग योर बिजनेस, वो सेम थिंग है ना? तो जब कोई फेसबुक ऐड क्लिक करता है, तो जैसे कोई फेसबुक ऐड क्लिक करेगा तो उसको फेसबुक ऐड के बारे में व्हाट इज योर मंथली एड बजट। तो फॉर एग्जांपल मैं क्लिक किया बिलो 20,000 रुपीज, तो जैसे 20,000 रुपीज क्लिक किया तो उसके पास एक और मैसेज आएगा, आर यू द फाइनल डिसीजन मेकर? अगर जब वो रहेगा तो यस करेगा। कोई कोई गलत भी करते हैं बट एक रफली आइडिया तो हमें मिल जाएगा। करेक्ट है। वो तो आप लोगों के ऊपर है ना, वो क्या ही डालेंगे। हाँ, तो अगर जब मैं यहाँ पे यस करूंगा तो देन यस करते ही मुझे क्या होगा कि फिर से मुझे कॉल बुक करने का लिंक आ जाएगा, है ना? सिंपल से यहाँ पे मैं क्लिक करके कॉल बुक कर सकता हूँ। तो ये प्रोसेस है क्वालिफाई करने का ऑन व्हाट्सएप, जिसमें किसी भी फनल का आपको एडिशनल फनल का कोई जरूरत नहीं। ओके, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। हाँ, मतलब ये ठीक है, सैटिस्फाइंग है। ओके, ठीक है। सो इसके बाद दूसरा जो आपका क्वेश्चन यही था कि व्हाट्सएप का मुझे लाइव देखना था, जो मैंने आपको लाइव दिखा दिया, राइट? करेक्ट। व्हाट्सएप वाला हो गया एंड लाइव डेमो आपको हो गया एंड आपको ये समझ में आ गया कि हमारा फ्लो कैसे जाएगा। दूसरी चीज ये चाहिए कि हमें चाहिए क्या इस व्हाट्सएप ऑटोमेशन को करने के लिए आपके लिए, तो हम इसका भी बात करेंगे, ओके? एंड इसके अलावा एक और आपका क्वेश्चन ये था कि बेसिकली कि हम लोग नेक्स्ट 3 मंथ में इस चीज को कैसे अचीव करेंगे, राइट? क्या नंबर होंगे, क्या होंगे, वही चीज आप कह रहे थे ना? हाँ। ठीक है। सो सिंपल सा ये होगा हमारा 3 मंथ का लाइक प्लान जो सिंपल होगा। फर्स्ट मंथ फाउंडेशन होगा, इसमें हम लोग समझेंगे कि लाइक कौन सी चीजें वर्क कर रही है और कौन सी चीजें वर्क नहीं कर रही है, ठीक है? क्योंकि जब तक हम लोग चीजें समझेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि एक कॉल बुकिंग का क्या कॉस्ट आ रहा है, एक लीड का कॉस्ट क्या आ रहा है, हम लोग अगर 10 लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं तो कितना क्लोजिंग हो रहा है, ये सारा चीज हमें समझना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट मंथ हाँ, वो जो सेल्स पार्ट में यू वुड बी क्लोजली अलाइन्ड, राइट? मतलब आप पूरा वो करोगे ना, लाइक क्योंकि उसमें बहुत बड़ा मैटर करेगा, क्योंकि अगर ऑन टाइम हमने सेल्स कॉल क्लोज नहीं किए
तो तुम भी समझते हो राइट कि जैसे ही वो हॉट टू कोल्ड लीड बहुत जल्दी हो जाता है। तो राइट, राइट। बट इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि 10 के 10 क्लाइंट ऑन टाइम नहीं होते हैं। एक नंबर ऑफ परसेंटेज ही होता है जो ऑन टाइम क्लोज होते हैं, ठीक है? करेक्ट है, बाकी करेक्ट जो है। क्लाइंट है वो फॉलो अप से एंड टाइम टू टाइम होते हैं। एक गॉट इट, हफ्ते गॉट पहले इट। जो वो क्लाइंट आया, नर्चरिंग करनी पड़ेगी, ज़रूरी यस, नहीं है कि वो 3 महीने बाद भी डिसीजन ले सकते हैं। यस। इट्स तो नॉट नेसेसरी। ये चीजें भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है? तो पहला मंथ तो हमारा ये होगा। हो सकता है पहले मंथ में हम लोग जो स्पेंड करें, हमारे नंबर्स हम लोग निगेटिव में चल जाए। फॉर एग्जांपल हमने 20,000 रुपए ऐड स्पेंड किया, हो सकता है कि हमें लाइक 20,000 से कम मतलब हमारा जो सर्विस क्लोज हो वो 20,000 रुपए से कम हो। फॉर एग्जांपल मान लो हमने कोई स्पेंड किया, क्योंकि इनिशियल डेज पे सारा चीज सेटअप होगा और हम लोग स्टेबल नहीं रहेंगे, ठीक है? हाँ, तो उस मंथ में हो सकता है हम लोग प्रॉफिटेबल ना हो, लेकिन सेकंड मंथ से हम लोग ऑप्टिमाइज करेंगे, एटलीस्ट हम लोग ब्रेक इवन से ऊपर है, मतलब हमने जितना इन्वेस्ट किया है उससे हम लोग प्रॉफिट बना सके एंड वहां से बिजनेस आ सके, क्योंकि हमें फर्स्ट मंथ में अपना ऑफर भी टेस्ट करना है जो हम लोग फर्स्ट टाइम क्रिएट करेंगे, है ठीक ना? है। तो ये सारी चीजें हम लोग फर्स्ट मंथ में करेंगे। सेकंड मंथ में हम लोग ब्रेक इवन से ऊपर रहेंगे, मतलब ऑप्टिमाइज करेंगे, और थर्ड मंथ से हम लोग स्केल करके 3x लाएंगे। अब 3x का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मैं आपको समझा देता हूँ। उस दिन भी मैंने आपको समझाया था, बट फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सिंपल है कि 3x का मतलब इफ यू इन्वेस्ट लाइक x रुपीज इन आवर सर्विसेज फी प्लस एड स्पेंड, द सिस्टम शुड बी जनरेटेड मिनिमम 3x लाइक रेवेन्यू, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल टोटल स्पेंड जो होगा 1 लाख रुपए होगा, द रेवेन्यू हम लोग कम से कम 3 लाख रुपए जनरेट करेंगे। तो सिर्फ एड का जी कुछ यहाँ पे आप बोल रहे थे कि क्यूमुलेटिव नहीं होता है, इट्स मंथ ऑन मंथ। हाँ। तो सपोज लाइक फर्स्ट मंथ में मैंने देखो सपोज नहीं, वो तो होना ही है राइट। 20,000 राइट, मैं स्पेंड करती हूँ और 20,000 मैं आपकी सर्विसिंग फी दे रही हूँ, एंड ठीक है, व्हाट्सएप ऑटोमेशन हटा देते हैं क्योंकि वो एक अलग चीज हो गई। तो राइट, मैं 40,000 मान रही हूँ। तो यू आर सेइंग कि फर्स्ट मंथ में तो देयर इज नो कमिटमेंट राइट, ये थर्ड मंथ राइट, से कमिटमेंट स्टार्ट होगा राइट। बाय द एंड ऑफ द थर्ड मंथ। तो अगर थर्ड मंथ में मैं 40,000 करती हूँ तो मुझे एटलीस्ट 1,20,000 मिलना चाहिए उससे। फिर से बोलिएगा प्लीज। फर्स्ट मंथ का देयर इज नो कमिटमेंट, व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम योर साइड कि फर्स्ट मंथ नो राइट, कमिटमेंट, सेकंड मंथ नो कमिटमेट, थर्ड मंथ में वो जनरेट होना चाहिए थर्ड मंथ यस, से। हाँ, 3x फॉर एग्जाम्पल आपने 20,000 रुपए स्पेंड किया और 20,000 रुपए हमारे सर्विस में स्पेंड किया, टोटल इज 40,000 रुपीज। हाँ, बट मिनिमम आपको वहां पे 1,20,000 रुपीज बनना चाहिए, ये थर्ड है। मंथ पे, पर हाँ, फर्स्ट सेकंड मंथ का कोई कमिटमेंट नहीं है। नहीं, क्योंकि हम लोग फर्स्ट मंथ में नंबर क्लियर करेंगे, हो सकेगा हम लोग नेगेटिव में जाए, मतलब हम ठीक लोग है, 40,000 रुपए स्पेंड करें, हो सकता है हम लोग 20,000 रुपीज ही बना पाए, फॉर ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है? गॉट इट, नो इश्यूज। हाँ, ठीक हाँ, है। तो ये चीज होगा। और ये जो टोटल ओवरऑल होगा ना, ये टोटल नंबर्स का, जैसे फॉर एग्जांपल हमने मान लो 1,20,000 रुपए का रेवेन्यू किया, ओके? तो हुँ। रेवेन्यू 1,20,000 का हुआ, लेकिन उसमें एक्सपेंस तो हम लोग माइनस करेंगे ना। हाँ, हाँ, तो वो जो एक्सपेंस होगा, आपका सर्विस चार्ज भी एज ए एक्सपेंस ही है। करेक्ट। वैसे वो बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, लेकिन है तो एक एक्सपेंस में काउंट होगा ना। हाँ, एड बजट भी आपका एक्सपेंस में भी है, तो वो हाँ, सारे माइनस करके फिर आपका प्रॉफिट बनेगा बिजनेस का। बिजनेस तो ऐसे ही वर्क करता है ना। हाँ। हाँ, तो ये प्रोसेस होगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो ये रेवेन्यू पर है राइट? दिस इज नॉट ऑन प्रॉफिट। राइट, नॉट लाइक प्रॉफिट तो अभी हमारा बिजनेस कितने पे है, जीरो पे है अगर हम बोले तो। हाँ। अभी हाँ, ये स्टार्टिंग नया सेटअप है। हाँ, करेक्ट है ना? ठीक है वो। जीरो पे है। तो पहला तो हम लोग प्लान करेंगे कि 1 लाख रुपए हिट करने का, अगर नंबर वाइज बोले तो। हुँ। 1 लाख रुपए मैं बात करता हूँ प्रॉफिट की, नॉट रेवेन्यू, क्योंकि हाँ, रेवेन्यू तो हो जाएगा। हाँ। प्रॉफिट की बात करता हूँ कि 1 लाख रुपए होगा, फिर 1 से 5 लाख रुपए होगा, फिर 5 से 10 लाख रुपए होगा, ऐसे ग्रेजुअली हम लोग इंक्रीज करेंगे इस चीजों को। तो पहला तो हमारा मोटिव रहेगा कि जीरो से हम लोग 1 लाख रुपए पे जाए। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली प्रॉफिट, ठीक है। है ना? तो इस तरीके से फ्लो हमारा जाएगा और हम इसको यूज करके जो है हमें एग्जीक्यूट तो करेंगे। इस रेवेन्यू में बेसिकली फर्स्ट 2 मंथ्स का कोई एक्सपेंसेस और कुछ एड बजट कुछ वो काउंट नहीं है। जो भी चीज़ें हैं वो थर्ड मंथ की है। फर्स्ट सेकंड मंथ यू आर नॉट काउंटिंग। जो 3x आरओएस है, इट्स ओनली अबाउट थर्ड मंथ एंड नॉट ऑन फर्स्ट एंड सेकंड मंथ। यस, फर्स्ट मंथ में हमने कुछ भी कमिटमेंट नहीं किया है, वो सारा चीज सेटअप में और नंबर टेस्ट में जाएगा। सेकंड मंथ से हम लोग ब्रेक इवन से ऊपर रहेंगे, मतलब हम लोग ना प्रॉफिट ना लॉस में रहेंगे, लेकिन हम लोग एक अच्छा नंबर क्रिएट कर लेंगे। एंड थर्ड मंथ से यू कैन एक्सपेक्ट मिनिमम 3x आरओएस। ये इंक्रीज भी हो सकता है, ठीक है, और ये डिक्रीज तो नहीं होगा, इसकी तो गारंटी, ये मिनिमम है। ठीक है, डन, ओके। एंड इसके अलावा हमें आपके साइड से क्या चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें जो चाहिए वो चाहिए व्हाट्सएप बिजनेस मैनेजर का एक्सेस, जो आपके पास है। एक हमें अगर जो आपका बिजनेस मैनेजर वेरीफाइड है क्या? मैं कर लूँगी, अभी तो नहीं है। ओके, ठीक है। वो तो इसमें इंक्लूडेड नहीं है आपके में, क्या चीज का वो वेरिफिकेशन? वेरिफिकेशन? बेसिकली हम लोग अभी कराते हैं, बट वो इंक्लूडेड नहीं है। हमने आपको ऑटोमेशन के लिए दिया, वो ऑटोमेशन है आपको सॉफ्टवेयर के लिए दिया। उसका चार्ज लगता है क्या? सो बेसिकली वेरिफिकेशन का हम लोग एडिशनल चार्ज लेते हैं, जिसमें हम लोग एमएसएमई सर्टिफिकेट भी बना के देते हैं। है एंड मेरे इसमें पास एमएसएमई। एमएसएमई है आपके पास? हाँ, हाँ। तो फिर हम लोग वेरीफाई कर देंगे, नो प्रॉब्लम इसके लिए। लेकिन वेरीफाई के लिए वेबसाइट लगेगा, आपको प्रोफेशनल ईमेल लगेगा। हाँ, वो है मेरे पास वो तो। है ना, तो हम लोग कर देंगे, नो प्रॉब्लम। आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो हम लोग कर देंगे, डोंट वरी, उसका कोई चार्ज नहीं। और इसके लिए नया नंबर लेना पड़ेगा ना मुझे? मतलब एक एक व्हाट्सएप का नया नंबर ले लीजिए, जो कि एक्टिव, जिसको हम लोग व्हाट्सएप एपीआई से यूज कर सकते वो किया मैंने कल, है ना? एक नंबर को मैंने हटा दिया व्हाट्सएप से, हैं। तो हाँ, तो वो बेटर रहेगा। एंड उसके थ्रू हम लोग जो है व्हाट्सएप अकाउंट बना सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। ओके।
और एक और चीज़ समझनी थी कि अगर मैं लो बजट सेट करती हूँ, सपोज़ 500 की जगह 300 करती हूँ, तो जो लीड की क्वालिटीज़ गिरती है क्या उससे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस लीड के नंबर कम हो जाएंगे ना आपको। पर क्वालिटी वाइज़ फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्वालिटी वाइज कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, फाइन, यस। ठीक है। और तो अगर मुझे मेरी तरफ से कुछ और एड्स, जैसे आप जो भी करा रहे हो वो क्रिएटिव्स आप बनाओ, उसके अलावा मुझे मेरी तरफ से कुछ टेस्ट कराने, तो आप उसको उसमें डालोगे कैंपेन में? यस यस 100%। हम लोग ये टू वे प्रोसेस है ना मयूर जी, हम और आप मिलके काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं? ऐसा हाँ। नहीं है कि हम सिर्फ ये हम काम कर देंगे आपको लोग, ये टू वे प्रोसेस है, ये डन विथ यू है। हम और आप मिलके कर रहे हैं, अगर आपका कुछ सजेशन आता है तो हम लोग 100% इम्प्लीमेंट करेंगे। ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना कि हम अपने मन का ही करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये टू वे प्रोसेस है जिससे कि हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। इसके अ, अलावा और कोई क्वेश्चन? और इसमें वीएसएल फनल सेटअप नहीं है, वेदर अगर वो छोटा भी है तो भी वो सेटअप नहीं है। अगर मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है और उसको थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज़ करके यूज़ करना है, तो हम लोग कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू स्टार्ट हाँ, विथ अभी लाइक के लिए नहीं, बट आगे जाके मतलब मुझे उसका एडिशनल कॉस्ट तो नहीं आएगा, राइट? या नहीं, आएगा? अगर हमें लगता है कि ये इसमें हम लोग कम कन्वर्ट कर पा रहे हैं या हमारा अच्छा कन्वर्जन नहीं आ रहा है और हमें वहां पे शिफ्ट करना है तो हम वो भी करेंगे, डोंट वरी। ओके। ओके। और एक साथ हम 2 फनल टेस्ट कर सकते हैं सेकंड या थर्ड मंथ से? बजट इंक्रीज करना पड़ेगा थर्ड मंथ में हम हाँ, लोग, अगर यस मैं हम लोग बजट कभी भी कर इंक्रीज़ सकते हैं बजट इंक्रीज करके, बट बट हम उसमें मेरे को सर्विसिंग फी एडिशनल नहीं आएगी ना कुछ भी? नहीं आएगी। मैं यहाँ पे हूँ आपको रेवेन्यू ला के देने के लिए। ओवरऑल जो मेरा मोटिव है कि मैं यहाँ पे आपको सर्विस काउंट कराने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ हूँ कि आपको रेवेन्यू ला के दूंगा, क्योंकि एंड में आपको रेवेन्यू आएगा तो फिर हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे, करेक्ट है। है ना? तो मैं यहाँ पे रेवेन्यू लाने के अगर हमें बीच में कुछ प्रोसेस यूज करने पड़ते हैं तो फिर हम लोग उसको यूज करेंगे और हम रेवेन्यू ऐड करेंगे। फर्स्ट मार्क जो हमारा रहेगा वो होगा 1 लाख रुपीज प्रॉफिट। फर्स्ट मंथ? फर्स्ट मार्क मतलब टारगेट मैं ये कह रहा मार्क, हूँ। फर्स्ट मार्क, ओके, हाँ, ओके, ठीक है। फर्स्ट मार्क जो रहेगा हमारा 1 लाख रुपीज प्रॉफिट हम लोग बनाएंगे। जाहिर सी बात है हम लोग देखेंगे कि इसमें हमारा कितना, 50% एक्सपेंस है तो कम से कम हमें बनाने पड़ेंगे 2 लाख रुपए। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो और भी बेटर तरीके से समझ में आएगा, बट ये हमारा इनिशियल जो है टारगेट रहेगा। तो और एक बार उसके इसको पहले हम लोग ना एक बार प्राइसिंग पे बात कर ले क्या, कि जैसे अगर मेरा जो इनिशियल ऑफर मैं जो सोच रही थी वो 50,000 पर क्लाइंट आई वाज़ थिंकिंग, ओके एंड आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड, आप ऑलरेडी अगर इस नीश में काम कर चुकी हो, तो इज इट अ फीजिबल नंबर और नॉट अ फीजिबल नंबर? यस 50,000 रुपीज अगर मंथ की बात करें तो सिंपल सा आपको ये है, इफ यू वांट टू चार्ज 50 के मंथ, सिंपल हमें उन्हें 5 लाख रुपीज का बिजनेस देना पड़ेगा। ये एक जो है हमें प्लान करके चलना पड़ेगा। इसके लिए सिंपल सा हमें क्या करना पड़ेगा, अगर जो वो एस्थेटिक है या फिर कॉस्मेटिक क्लिनिक है जिनका कि 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट है, तो हर मंथ उन्हें कम से कम 5 पेशेंट ला के देने पड़ेंगे, सेल्स देने, हाँ। तब जाके वो जो हम लोग को 50,000 देने के लिए तो उनका 1 लाख का प्रोडक्ट होता है? यस होता है। ओके, ओके, ये ठीक। एवरेज है, अगर कोई अच्छा से अच्छा कराता है हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह एंड अच्छे से फेशियल कराता है तो उनका होता है ये प्राइस, ये तो एवरेज है। ओके, ओके, ठीक है। जी। सो ये हम लोग जो है प्लानिंग बनाएंगे एंड उनको सिंपल सा जो हम लोग आउटकम जो देंगे ना, हम लोग किसी तरीके की फैसिनेट नेम यूज करेंगे, बट जो आउटकम हम लोग पहले रखेंगे कि आई हेल्प यू टू गेट 5 to 10 कस्टमर इन ए मंथ। ठीक है। ठीक है जैसे भाई उस समय हमको इनिशियली उस समय उनका प्रोडक्ट तो पता नहीं रहेगा, राइट? जब हम लोग सेल्स कॉल ले रहे होंगे, वी डोंट वो नो देयर मतलब विनिंग प्रोडक्ट। तो वो हो सकता है उनका विनिंग प्रोडक्ट मे बी 30,000 का ही हो, या 20,000 का हो, या 10 का हो, या 50 का हो, वी डोंट नो दैट। तो यस अगर हम 5 लाख पहले ही नंबर पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो फिर उनको एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट नहीं होगा कि अगर तो सिंपल सा मैं आपको 5% इसलिए बताया हूँ क्योंकि मैं 5 लाख रुपीज का मंथ बताया हूँ। अगर करेक्ट, उनको 30,000 रुपीज का प्रोडक्ट लगता है कि उनको मेरा 30,000 का ही बेचना है, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे कि उसी को हम लोग 15% ला के देंगे ताकि उनका 5 लाख 15%, रुपीज हो जाएगा। ये ओके, एक एवरेज वर्क करता है। जब तक आप 10x किसी को वैल्यू नहीं दोगे ना, तब तक हाँ। वो जो चीजें वर्क नहीं होगा, इंक्लूडिंग मी एंड यू एंड एनीवन, क्योंकि तो ये हमारे बेसिक पास वो उतना कैपेबिलिटीज़ है कि हम उनको 10x दे पाएँ, लाइक हम लोग उनको 5 लाख पर मंथ का रेवेन्यू दे पाएँ। इज सिंपल एज दैट कि अगर जो वो अपने काम में बेस्ट है, हमें क्या करना है, बस राइट पीपल उनसे मिला देना है। तो हुँ, पर्सन को सोल्यूशन मिल जाएगा और वो उनको पेशेंट मिल जाएगा, और पेशेंट को अगर जब वो ट्रीट करेंगे तो उनको पेमेंट तो वो करेंगे ही। तो ये बस ये है कि एक राइट प्रोडक्ट होना चाहिए और एक बस कस्टमर पेन प्रॉब्लम होना चाहिए और उनको बस मैच करा देना है, फिर ये सॉल्व हो जाएगा। और उसको कैसे मैच करना है ये हमारी स्किल है, तो हम लोग कर सकते हैं।